शेर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और वो फजर से कहता है क्या वक्त आ चुका है कि मैं अपने बाप की मौत का बदला अपने चचा से लूं। फजर कहती है कि काम नाउ शेर, मैंने तुमसे क्या कहा है कि जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना। तुम्हें अपनी अम्मी के बारे में सोचना होगा। जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जिंदा रहेंगी। अगर तुम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाओगे तो तुम्हारे चचा तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर तुम डंके की चोट पर उन्हें मार ही दोगे तो तुम्हें भी जेल हो सकती है। और पीछे क्या फिर तुम ऐसे ही छोड़ दोगे अपनी अम्मी को। जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरे पास सबूत हैं रंगूनवाला डॉक्टर और डॉक्टर ताहा के खिलाफ कि किस तरह से तुम्हारे चचा ने उन लोगों को इतनी बड़ी रकम दी है ताकि वो एक मरीज के साथ और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। अब उस सबूत को हम अदालत में लेकर जाएंगे और उसी बिना पर ही तुम्हारे चचा की भी पकड़ होगी, क्योंकि डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा जब फंस जाएंगे तो वो बदर चचा का नाम जरूर लेंगे। शेर कहता है कि फजर तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी बातों पर ही अमल करूँगा। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जो साथ तुमने मेरा दिया है ना उसकी शायद कोई कीमत नहीं है और जो कुछ तुमको होगी मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ तक कि फजर वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है शेर का और इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। शेर उसे कह देता है कि फजर मैं तुम्हें ज़िंदगी का हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। जानती हो जब तुम चली जाती थी ना पीछे से मैं तड़प कर रह जाता था, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से तुमने मुझे रिकवर किया है, ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दिलाई है, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कैसे कर सकता है ये सब कुछ। ये वो वक्त था जहाँ पर अपने पराये बन जाते हैं और वहाँ पर तुमने सबूत दिया है इंसानियत का। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूँ, और जब एक पेशेंट को जान से मार देने की धमकी दी जाती हो और तुम्हारी जान को किस हद तक खतरा था, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन शेर कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन कुदरत हमें मिलवाना चाहती थी। जिस तरह से उस दिन पोलैंड में रेदा आ रही थी लेकिन वीडियो तुम्हारी बन गई, कैप्चर तुम हो गई, और जब भी मैं जिस पार्टी में जाता था तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ हो जानी, मेरा आमना सामना हो जाना, ये सब कुछ इसी चीज़ की निशानदेही थी कि हम दोनों एक हो जाएं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फजर। वहाँ पर फजर काफ़ी मुस्कुराती है लेकिन वो कहती है कि मैं सोच समझ कर फैसला करूँगी। इधर वो अपनी अम्मी से बात कर लेती है और कहती है कि क्या मुझे शेर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। उसकी वालिदा कहती है कि हाँ फजर, क्योंकि तुम्हारे पास्ट को देखकर बहुत से लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास नहीं है। इसलिए शेर ही है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम उसके साथ शादी कर लो फजर।